बचपन से एक ही फॉर्मूला सुनते आए हैं। अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ, मेहनत से काम करो, थोड़ा थोड़ा पैसा बचाओ, निवेश करते रहो और 60 साल की उम्र में आराम से रिटायर हो जाओ। समाज इसे सफलता का रास्ता मानता है, लेकिन एमजे डोर्मिको का कहना है कि यही सबसे बड़ा भ्रम है। अगर आप अपनी जवानी के सबसे अच्छे साल सिर्फ पैसे कमाने में लगा दें और असली ज़िंदगी जीने का मौका बुढ़ापे तक टाल दें, तो क्या इसे सच में सफलता कहा जा सकता है? कल्पना कीजिए कि आपने करोड़ों रुपए तो कमा लिए, लेकिन अब तक आपकी सेहत पहले जैसी नहीं रही। परिवार के साथ बिताने का समय निकल चुका है और अपने सपनों को पूरा करने की ऊर्जा भी नहीं बची। ऐसे में उस दौलत का क्या मतलब? लेखक बताते हैं कि असली अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस का नाम नहीं है। असली अमीरी तब है जब आपके पास समय हो, आज़ादी हो और अपनी शर्तों पर जीवन जीने की क्षमता हो। अगर पैसा होने के बावजूद आप रोज़ वही काम करने के लिए मजबूर हैं जिसे आप पसंद नहीं करते, तो आप वास्तव में अमीर नहीं हैं। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यह है कि अमीर बनने का लक्ष्य सिर्फ पैसा इकट्ठा करना नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसी ज़िंदगी बनानी चाहिए जिसमें पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप पूरी ज़िंदगी पैसे के लिए काम करते रहें। चैप्टर फर्स्ट, दौलत एक मंजिल नहीं बल्कि एक सफ़र है। अक्सर लोग सिर्फ नतीजों को देखते हैं। जब कोई व्यक्ति करोड़पति बन जाता है, बड़ी कंपनी खड़ी कर लेता है या लग्जरी कार खरीद लेता है, तो दुनिया उसकी सफलता की तारीफ करती है। लेकिन बहुत कम लोग उस लंबे सफ़र को देखते हैं जिसने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया। एमजे डोर्मिको कहते हैं कि दौलत कोई एक घटना नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है। सफलता रातों रात नहीं मिलती, उसके पीछे वर्षों की मेहनत, सीख, गलतियाँ और लगातार सही फैसले होते हैं। लेखक इसे एक रोड ट्रिप से समझाते हैं। अगर आप किसी लंबी यात्रा पर निकलते हैं, तो सिर्फ मंजिल के बारे में सोचने से काम नहीं चलेगा। आपको अपनी गाड़ी, रास्ता और सफ़र की तैयारी का भी ध्यान रखना होगा। अगर बीच रास्ते में गाड़ी खराब हो जाए, तो मंजिल तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह अमीर बनने के सफ़र के भी 3 महत्वपूर्ण हिस्से हैं। पहला है आप खुद, आपके फैसले, आपकी आदतें और आपका सोचने का तरीका। यह तय करता है कि आप कितनी दूर तक जाएंगे। दूसरा है आपका चुना हुआ रास्ता। हर दिन लिए गए छोटे छोटे फैसले ही भविष्य बनाते हैं। सही रास्ता आपको आगे बढ़ाता है, जबकि गलत फैसले आपको वर्षों पीछे ले जा सकते हैं। तीसरा है आपकी गति। सिर्फ अच्छा आइडिया होना काफ़ी नहीं है। जो लोग जल्दी और लगातार काम करते हैं, वही दूसरों से पहले सफलता हासिल करते हैं। लेखक एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। लोग सफलता को देखते हैं, लेकिन संघर्ष को नहीं। जब कोई कंपनी करोड़ों में बिकती है या कोई खिलाड़ी करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, तो वह सिर्फ अंतिम परिणाम होता है। उसने पीछे अनगिनत घंटों की मेहनत, असफलताएं और धैर्य छुपा होता है। इसलिए अगर आपको भी जल्दी अमीर बनना है, तो सिर्फ मंजिल पर ध्यान मत दीजिए। अपने रोज़ के फैसलों, आदतों और लगातार किए जाने वाले काम पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अंत में वही प्रक्रिया आपको उस मंजिल तक पहुंचाती है जिसका सपना आप आज देख रहे हैं। चैप्टर 2, साइड वॉक रोड मैप, गरीबी की ओर ले जाने वाला रास्ता। लेखक के अनुसार अमीर बनने की दौड़ में सबसे खराब रास्ता है साइड वॉक रोड मैप। इस रास्ते पर चलने वाले लोग सिर्फ आज के बारे में सोचते हैं। उन्हें भविष्य की कोई चिंता नहीं होती। जो पैसा कमाते हैं, लगभग पूरा खर्च कर देते हैं और अक्सर अपनी कमाई से ज़्यादा खर्च करने लग जाते हैं। ऐसे लोग यह मानते हैं कि ज़िंदगी का मज़ा अभी लेने चाहिए, इसलिए नई कार, महंगे मोबाइल, कपड़े और दिखावे पर खूब पैसा खर्च करते हैं। लेकिन जब अचानक कोई मुश्किल आ जाती है, जैसे नौकरी चली जाए, कोई बीमारी आ जाए या आर्थिक मंदी आ जाए, तो उनके पास कोई बचत नहीं होती। एक छोटी सी समस्या भी उन्हें कर्ज में डुबा देती है। लेखक बताते हैं कि साइड वॉक पर चलने वाले लोग 2 तरह के होते हैं। पहले वे जिनकी आय कम होती है और जो बचत नहीं करते। उनकी पूरी कमाई महीने के खर्चों में ख़त्म हो जाती है। दूसरे वे जिनकी आय बहुत ज़्यादा होती है
लेकिन फिर भी वे अमीर नहीं बन पाते, क्योंकि जितना कमाते हैं उससे भी ज़्यादा खर्च कर देते हैं। यही वजह है कि कई मशहूर अभिनेता, खिलाड़ी और गायक करोड़ों कमाने के बावजूद कुछ सालों बाद दिवालिया हो जाते हैं। समस्या उनकी कमाई नहीं होती, बल्कि उनकी आदतें होती हैं। लेखक का कहना है कि दिखावा कभी भी असली दौलत नहीं होता। महंगी कार, बड़ा घर या ब्रांडेड कपड़े देखकर किसी को अमीर समझ लेना सबसे बड़ी गलती है। कई बार ये चीज़ें सिर्फ कर्ज के सहारे खरीदी जाती हैं। इस रास्ते की सबसे बड़ी कमी यह है कि यहाँ पैसा आते ही खर्च हो जाता है। ना कोई निवेश, ना कोई योजना और ना ही कोई भविष्य की तैयारी। ऐसे लोग पूरी ज़िंदगी पैसों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन आर्थिक आज़ादी कभी हासिल नहीं कर पाते। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो अपनी कमाई से नहीं, बल्कि अपनी वित्तीय आदतों से शुरू करें, क्योंकि आपकी आदतें ही तय करती हैं कि पैसा आपके पास टिकेगा या नहीं। चैप्टर 3, स्लो लेन रोड मैप। सुरक्षित रास्ता लेकिन बहुत धीमा। अगर साइड वॉक रोड मैप लापरवाही का रास्ता है, तो स्लो लेन रोड मैप जिम्मेदारी का रास्ता माना जाता है। यही वह रास्ता है जिसे समाज, स्कूल और ज़्यादातर लोग सफलता का सही फॉर्मूला बताते हैं। इसका नियम सीधा है: अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ, मेहनत से काम करो, हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाओ, उसे निवेश करो और 30-40 साल बाद आराम से रिटायर हो जाओ। पहली नज़र में यह योजना बिल्कुल सही लगती है। इसमें जोखिम कम होता है और भविष्य के लिए बचत भी होती है। लेकिन एम.जे. डिमार्को कहते हैं कि इस रास्ते की सबसे बड़ी समस्या इसकी रफ्तार है। मान लीजिए कोई व्यक्ति 25 साल की उम्र में नौकरी शुरू करता है। वह रोज़ 8-10 घंटे काम करता है, हर महीने बचत करता है और सोचता है कि एक दिन वह आर्थिक रूप से आज़ाद हो जाएगा। लेकिन इस सफ़र में उसके जीवन के सबसे कीमती साल निकल जाते हैं। लेखक एक वकील की कहानी बताते हैं। बचपन से उसका सपना अमीर बनने का था। उसने वही किया जो सबने कहा: कड़ी पढ़ाई, अच्छी डिग्री और एक बड़ी लॉ फर्म में नौकरी। वो हफ्ते में 60 घंटे काम करता था। धीरे धीरे उसकी आय बढ़ती गई, लेकिन उसका समय कम होता गया। उसके पास परिवार के लिए समय नहीं था, दोस्तों के लिए समय नहीं था और अपने सपनों के लिए भी समय नहीं था। वह हर साल खुद से कहता था, बस थोड़ा और प्रमोशन मिल जाए, फिर आराम से जीऊँगा। लेकिन वह दिन कभी नहीं आया। 51 साल की उम्र में उसे दिल का दौरा पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। वह आर्थिक आज़ादी से सिर्फ कुछ साल दूर था, लेकिन ज़िंदगी ने उसे यह मौका नहीं दिया। यही स्लो लेन की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। यह मानकर चलता है कि भविष्य तय है, लेकिन सच्चाई यह है कि किसी को नहीं पता कल क्या होगा। अगर पूरी ज़िंदगी सिर्फ भविष्य के लिए जी जाए, तो हो सकता है कि वर्तमान की हाथ निकल जाए। लेखक का कहना है कि पैसा तब सबसे ज़्यादा मायने रखता है जब आपके पास उसे इस्तेमाल करने की ऊर्जा, समय और आज़ादी हो। इसलिए केवल सुरक्षित रास्ता चुनना काफ़ी नहीं है, यह भी ज़रूरी है कि वह आपको सही समय तक मंजिल तक पहुंचाए। चैप्टर 4, असली अमीरी क्या है? वेल्थ ट्रिनिटी का रहस्य। ज़्यादातर लोग अमीरी का मतलब महंगी कार, बड़ा बंगला, ब्रांडेड कपड़े और बैंक में करोड़ों रुपए समझते हैं। लेकिन एम.जे. डिमार्को कहते हैं कि यह सिर्फ अमीरी का दिखावा हो सकता है, असली अमीरी नहीं। लेखक के अनुसार सच्ची दौलत 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, जिसे वह वेल्थ ट्रिनिटी कहते हैं। ये 3 चीज़ें हैं: परिवार, स्वास्थ्य और आज़ादी। अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन परिवार के लिए समय नहीं है, शरीर बीमार है और आप अपनी पसंद की ज़िंदगी नहीं जी सकते, तो आप वास्तव में अमीर नहीं हैं। लेखक एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। एक जर्जर अपार्टमेंट के बाहर रोज़ एक महंगी लग्जरी खड़ी रहती थी। पहली नज़र में ऐसा लगता था कि उसका मालिक बहुत अमीर होगा, लेकिन सवाल यह था कि अगर वह सच में इतना अमीर है, तो वह इतने ख़राब अपार्टमेंट में क्यों रह रहा है? असलियत यह थी कि उसने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा सिर्फ लोगों को प्रभावित करने में खर्च कर दिया था। उसके पास कार तो थी, लेकिन आर्थिक आज़ादी नहीं। यही फॉक्स वेल्थ यानी नकली अमीरी है, जहाँ इंसान अमीर दिखता है, लेकिन अंदर से आर्थिक रूप से कमज़ोर होता है। लेखक एक और कहानी बताते हैं। एक व्यक्ति ने अपने सपनों की हवेली खरीदी। बड़ा स्विमिंग पूल,
5 कारों का गैरेज और हर तरह की सुविधा। लेकिन इस घर की ईएमआई भरने के लिए उसे पहले से भी ज़्यादा काम करना पड़ा। अब उसके पास अपने परिवार के लिए समय नहीं था। तनाव बढ़ गया, स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और छुट्टियां मनाना भी मुश्किल हो गया। जिस घर को उसने खुशियों खरीदने के लिए लिया था, वही उसकी आज़ादी छीनने लगा। यही लेखक एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं। अगर कोई चीज़ आपको लगातार ज़्यादा काम करने, तनाव में रहने और अपनी आज़ादी खोने पर मजबूर कर दे, तो वह संपत्ति नहीं बल्कि बोझ है। पैसे का असली उद्देश्य दिखावा करना नहीं, बल्कि आपको समय, विकल्प और स्वतंत्रता देना होना चाहिए। असली अमीरी बैंक बैलेंस में से नहीं नापी जाती। असली अमीरी वह है जहां आपके पास अपने परिवार के साथ समय हो, स्वस्थ शरीर हो और अपने शर्तों पर ज़िंदगी जीने की आज़ादी हो। चैप्टर 5, जब पैसा आपका मालिक बन जाता है। लोग सोचते हैं कि ज़्यादा पैसा आने से ज़िंदगी अपने आप बेहतर हो जाएगी। लेकिन एम.जे. डिमार्को कहते हैं कि अगर पैसा का सही इस्तेमाल ना किया जाए, तो वही पैसा आपकी आज़ादी छीन सकता है। बहुत से लोग जैसे जैसे ज़्यादा कमाने लगते हैं, वैसे वैसे अपने खर्च में भी बढ़ा देते हैं। बड़ी सैलरी मिलते ही नई कार, महंगा घर, ब्रांडेड कपड़े और लग्जरी लाइफस्टाइल शुरू हो जाती है। कुछ समय के लिए वह सब अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे इन चीज़ों की ईएमआई, मेंटेनेंस और दूसरे खर्च इंसान को हमेशा काम करने के लिए मजबूर कर देते हैं। लेखक अपने जीवन का एक अनुभव बताते हैं। कॉलेज के बाद उन्होंने एक निर्माण कंपनी में नौकरी शुरू की। काम बहुत कठिन था, लेकिन तनख्वाह अच्छी थी। कुछ महीनों बाद उन्होंने अपनी पहली स्पोर्ट्स कार खरीदी। उन्हें लगा कि अब वह सफल हो चुके हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद उन्हें एहसास हुआ कि उस कार ने उन्हें आज़ाद नहीं बनाया, बल्कि और ज़्यादा बांध दिया। हर महीने पेट्रोल, बीमा और दूसरी किस्तें भरने के लिए उन्हें वही नौकरी करनी पड़ रही थी, जिसे वे पसंद भी नहीं करते थे। तब उन्हें समझ आया कि जिस चीज़ को वे अपनी सफलता समझ रहे थे, वही उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन चुकी थी। लेखक कहते हैं कि यही गलती बहुत से लोग करते हैं। वे अपनी कमाई का इस्तेमाल ऐसी चीज़ें खरीदने में करते हैं जो कुछ समय के लिए खुशी देती है, लेकिन लंबे समय तक उनकी आज़ादी छीन लेती है। हर महंगी चीज़ एक नई जिम्मेदारी लेकर आती है। अगर वह चीज़ आपको अपनी पसंद के खिलाफ काम करने पर मजबूर कर रही है, तो वह आपकी संपत्ति नहीं बल्कि आपकी कैद है। इसलिए पैसे का असली उद्देश्य महंगी चीज़ें खरीदना नहीं, बल्कि अपना समय वापस खरीदना होना चाहिए। जब आपको पैसा आपके लिए कमाने लगे और आपको हर दिन सिर्फ बिल भरने के लिए काम न करना पड़े, तभी आप आर्थिक रूप से सच में आज़ाद कहलाएंगे। पैसे के मालिक बनिए, उसके गुलाम नहीं। ऐसा संपत्ति बनाइए जो आपको आज़ादी दे, ना कि ऐसी जिम्मेदारी है जो आपको पूरी ज़िंदगी काम करने पर मजबूर कर दें। चैप्टर 6, सफलता की असली चाबी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। अक्सर जब ज़िंदगी में कुछ गलत होता है, तो हम उसकी वजह किसी और को मान लेते हैं। कोई अपनी नौकरी को दोष देता है, कोई सरकार को, कोई अपनी किस्मत को और कोई अपने परिवार या हालत को। लेकिन एम.जे. डिमार्को कहते हैं कि जब तक आप अपनी ज़िंदगी की पूरी जिम्मेदारी नहीं लेते, तब तक आर्थिक आज़ादी हासिल करना लगभग नामुमकिन है। लेखक 2 शब्द पर खास जोर देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है अपनी गलतियों को स्वीकार करना। अगर कोई फैसला गलत निकला, तो उसका दोष दूसरों पर डालने की बजाय यह मानना कि यह फैसला आपका था। वही अकाउंटेबिलिटी का मतलब है उसी गलती को दोबारा ना दोहराना। यानी सिर्फ गलती मान लेना काफ़ी नहीं, बल्कि उससे सीख कर खुद को बदलना भी ज़रूरी है। इसे समझाने के लिए लेखक एक घटना बताते हैं। एक महिला ने उनसे कहा कि उसका पर्स चोरी हो गया, जिसमें उसके महत्वपूर्ण पहचान पत्र भी थे। वो बहुत परेशान थी और चोर को दोष दे रही थी। लेकिन जब लेखक ने पूरी बात सुनी, तो पता चला कि महिला हर बार अपना पर्स लापरवाही से मेज़ पर रख देती थी। यानी उसने अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी कभी नहीं ली। अगर पहली बार की गलती से सीख लेती, तो शायद दोबारा ऐसा नहीं होता। लेखक का उद्देश्य चोर का बचाव करना नहीं है, बल्कि यह समझाना है कि हम हमेशा दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकते।
लेकिन अपने फैसलों और आदतों को ज़रूर नियंत्रण कर सकते हैं। यही सोच सफल लोगों को बाकी लोगों से अलग बनाती है। वे असफल होने पर बहाने नहीं बनाते। वे खुद से पूछते हैं, मैं अगली बार क्या बेहतर कर सकता हूँ। फास्ट लेन पर चलने वाले लोग कभी खुद को परिस्थितियों का शिकार नहीं मानते। वे हर समस्या को एक सीख की तरह देखते हैं और अपनी रणनीति बदलते हैं। इसी वजह से वो बार बार आगे बढ़ते रहते हैं। जिस दिन आप अपनी ज़िंदगी की 100% जिम्मेदारी स्वीकार कर लेते हैं, उसी दिन से आपकी सफलता की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि तब आप बहाने ढूंढना बंद कर देते हैं और समाधान ढूंढना शुरू कर देते हैं। चैप्टर 7, फास्ट लेन, कम उम्र में अमीर बनने का सही रास्ता। अब तक हमने दो रास्तों के बारे में जाना। पहला साइड वॉक, जहाँ लोग बिना योजना के पैसा खर्च करते हैं। दूसरा स्लो लेन, जहाँ लोग पूरी ज़िंदगी नौकरी और बचत के भरोसे रहते हैं। लेकिन एमजे डिमार को कहते हैं कि एक तीसरा रास्ता भी है, फास्ट लेन। ध्यान रखिए, फास्ट लेन का मतलब रातों रात अमीर बनना नहीं है। यह गेट रिच एजी नहीं, बल्कि गेट रिच फास्टर का रास्ता है। इसमें मेहनत उतनी ही करनी पड़ती है, लेकिन मेहनत का तरीका अलग होता है। लेखक एक कहानी सुनाते हैं। एक फ़राओ ने अपने दो भतीजों को एक एक पिरामिड बनाने का हुक्म दिया। उसने कहा कि जो पहले पिरामिड पूरा करेगा वही राज्य और अपार धन का मालिक बनेगा। पहला भतीजा हर दिन अपने हाथों से भारी पत्थर उठाकर पिरामिड बनाता रहा। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी गति धीमी थी। दूसरे भतीजे ने शुरुआत में पत्थर उठाने के बजाय एक ऐसी मशीन बनाने पर काम किया जो भारी पत्थरों को कई गुना तेज़ी से उठा सके। शुरू में लोगों को लगा कि वह समय बर्बाद कर रहा है, लेकिन जब मशीन तैयार हुई तो उसका काम पहले से कई गुना तेज़ हो गया। कुछ ही वर्षों में उसने अपना पिरामिड पूरा कर लिया और इनाम जीत लिया। इस कहानी का संदेश साफ है, सिर्फ मेहनत करना काफ़ी नहीं है, सही सिस्टम बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। फास्ट लेन वाले लोग अपना समय सीधे पैसों के बदले नहीं बेचते। वे ऐसे बिजनेस, प्रोडक्ट्स या सिस्टम बनाते हैं जो उनकी मौजूदगी के बिना भी लोगों तक पहुंच सके और मूल्य पैदा करता रहे। यही कारण है कि एक सफल कंपनी, एक लोकप्रिय ऐप, एक बेहतरीन किताब या एक बड़ा यूट्यूब चैनल लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। एक बार मजबूत सिस्टम बन जाने के बाद आपकी कमाई केवल आपके काम के घंटों पर निर्भर नहीं रहती। लेखक यही बताते हैं कि आर्थिक आज़ादी का असली मतलब सिर्फ करोड़पति बनना नहीं, बल्कि अपने समय का मालिक बनना है। जब आपके पास यह आज़ादी होती है कि आप कब काम करेंगे, कितना काम करेंगे और किस काम पर करेंगे, तभी आप वास्तव में अमीर हैं। निष्कर्ष, इस पुस्तक का सबसे बड़ा संदेश यह है कि दौलत सिर्फ पैसे का नाम नहीं है। असली दौलत वह है जिसमें समय, स्वास्थ्य, परिवार और आज़ादी चारों आपके साथ हो। अगर आप केवल दिखावे के पीछे भागेंगे तो शायद अमीर दिखेंगे, लेकिन अंदर से कर्ज और तनाव में जी रहे होंगे। लेकिन अगर आप अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे, सही फैसले लेंगे और ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो लोगों के लिए मूल्य पैदा करे, तो कम उम्र में भी आर्थिक आज़ादी हासिल की जा सकती है। याद रखिए, धीरे धीरे अमीर बनने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आपके पास सही सोच, सही रणनीति और लगातार मेहनत करने का साहस है, तो आपको अपनी पूरी जवानी सिर्फ रिटायरमेंट का इंतज़ार करते हुए बिताने की ज़रूरत नहीं है। यही है द मिलियनेयर फास्ट लेन की सबसे बड़ी सीख। अपने समय को पैसे के बदले बेचना बंद कीजिए। ऐसा मूल्य पैदा कीजिए कि पैसा खुद आपके पास आने लगे। धन्यवाद।